नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आपके लिए आज भी सच्ची रामायण से उस कहानी को लेकर आ रहा है जो हमने पीछे कड़ी में आधी जो सीता जी की कहानी छोड़ी थी, उसी कहानी को आज इस क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीता के जीवन चरित्र के बारे में वाल्मीकि की रामायण में क्या लिखा गया था और कैसे लिखा गया था कि सीता का चरित्र क्या है, राम का चरित्र क्या है, लक्ष्मण का चरित्र क्या है, भरत का चरित्र क्या है और दशरथ का चरित्र क्या है। हर चरित्रों को अध्ययन करके पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने इंग्लिश में ट्रू रामायणा लिखी और उसी पुस्तक को पेरियार ललैया सिंह यादव जी ने उसका हिंदी रूपांतर किया। उन्हीं करेक्ट चरित्रों के बारे में जो चरित्र वाल्मीकि रामायण ने अपनी पुस्तक रामायण में अंकित किए थे। तो साथियों, उसी क्रम में आज प्रस्तुत है सीता का चरित्र और इसका एक भाग और है जो आप सभी देख चुके हैं और यह दूसरा भाग है सीता के चरित्र के बारे में मैं जो आज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए आइए पुस्तक की तरफ, उन पुस्तक के अंशों पर जो हमें सीता के चरित्र को बताता है और स्पष्ट करता है कि सीता का चरित्र क्या था और सीता किस प्रकार हमारे समाज में एक लक्ष्मी के रूप में स्थापित हैं और वह वास्तव में लक्ष्मी थी भी या नहीं, इस बात को स्पष्ट किया गया है इस पुस्तक के माध्यम से। तो जब कभी राम सीता को ना देखकर उदास होता तो लक्ष्मण कहा करता था कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान होते हो। यह कहाँ लिखा गया है? अयोध्या कांड 66वें अध्याय में। तो यह आप सभी के सामने सुस्पष्ट है कि जो इसमें लिखा गया है वह वाल्मीकि रामायण में अंकित है, यानी तथ्यपरक और साक्षी भी है। तो आइए चलते हैं आगे। लक्ष्मण कहा करता था सीता का चरित्र आपत्तिजनक है। अरण्यकांड अध्याय 16। अगला पॉइंट है, राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को तैयार कर रही थी और तैयार करते हुए क्या कह रही थी, देखिए बड़ा ही मजेदार प्रसंग है ये जो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। सीता ने देखा लक्ष्मण मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचाता है। तब सीता ने लक्ष्मण पर बुरा प्रभाव डालते हुए कहा कि राम के जीवन को बचाने में लापरवाही करके मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ देर कर रहे हो, यानी मुझे पटाना चाहते हो, जो देर कर रहे हो तुम मुझे पटाना चाहते हो, इसीलिए जा नहीं रहो। सीता जी गजब अपनी तकनीक लगा रही हैं। तो अब आगे, क्या तुम राम के सच्चे भक्त होकर वन में आए हो? अर्थात नहीं, तुम लुच्चे और दगाबाज हो। अब देखिए यहाँ पर सीता ने किस प्रकार से लक्ष्मण को किस शब्दावली का इस्तेमाल किया, किस भाषा का इस्तेमाल किया, यह हमें समझ में आता है। यही हमें समझने की जरूरत है कि यह स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है, लेकिन संस्कृत होने के कारण हम समझ नहीं पाते और क्या होता है कि हम उसे अलौकिक मान बैठते हैं जो हमें लोग बताते हैं। आइए चलते हैं आगे। तुम मेरे साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से राम को मार डालने के लिए यहाँ आए हो। क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुम्हें यहाँ मेरे साथ भेजा है? मैं तुम्हारी तथा भरत की इच्छा को कभी पूरा न होने दूंगी। जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मातृवत सम्मान प्रदर्शित करते हुए सीता से कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता है, तब उसने लक्ष्मण से कहा तुम स्वावलंबी हो, तुम मेरे साथ आनंद करने के लिए मेरे साथ विश्वासघात करते हो और इस प्रकार तुम मेरा सतीत्व नष्ट करने के लिए अवसर ढूंढ रहे हो। उपरोक्त दोनों संकेत अयोध्या कांड के 45वें अध्याय में देखा जा सकता है। यहाँ पर आप सभी के सभी जो हमारे अंधविश्वास और पाखंड में घिरे लोग इस पुस्तक को अपने आराध्य की कहानी मानते हैं और अपने आराध्य के
पुस्तक मानते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे समाज में भाभी को माँ के रूप में देखने का जो प्रचलन आया, उसे लक्ष्मण को ही आदर्श माना। लेकिन जो आदर्श माना, लक्ष्मण ने सीता को माँ माना, और यहाँ भी लिखा गया है लक्ष्मण ने सीता के प्रति मातृत्व सम्मान, यानी जो मातृत्व सम्मान व्यक्त किया, क्या वास्तव में सीता के व्यवहार को देखते हुए क्या स्पष्ट होता है कि वह माँ की प्रकृति थी सीता की? क्या वो वास्तव में लक्ष्मी थी? यही सारी कहानी हम लोगों को समझनी है, और जिस दिन ये समझ जाते हैं उसी दिन अंधविश्वास और जो पाखंड है हमारे दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। रावण ने सीता को ले जाने के उद्देश्य से उसकी मनोस्थिति को बड़े ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया और वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों से सीता की क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया। क्या स्वागत किया गया? सीता ने बड़ा भव्य स्वागत किया था रावण का। कैसे किया? आपके सामने हाजिर है। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। अरण्यकांड 46-47 अध्याय। जब रावण ने सीता को बताया मैं राक्षसों का प्रधान रावण हूं, तब सीता ने उससे घृणा की। जब रावण उसे अपनी गोद में लिए जा रहा था, तब वह अर्धनग्न थी और तब वह स्वयं अपने स्तन खोले हुए थी। अरण्यकांड 54 अध्याय। जैसे ही उसने अपने पैर रावण के महल में रखे, सीता का रावण के प्रति आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अरण्यकांड 54 अध्याय। रावण ने यहाँ सीता से कहा कि आओ हम दोनों मिलकर आनंद करें। आनंद मतलब संभोग करें। तब सीता अधोन्मित आंखों युक्त सिसकी भरती रही। अरण्यकांड 55 अध्याय। रावण ने कहा हे सीते, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वरकृत है, यह कपियों की भी माया है। अरण्यकांड 55 अध्याय। देखिए पूरा का पूरा तथ्यपरक और फैक्ट चेक जिसको बोलते हैं, वहां से लिया गया है। ये ऐसा नहीं कि सच्ची रामायण उन्होंने बस दिल में उठाया, अपनी तरफ से मनगढ़ंत लिख डाली, राम इतना गंदा था, सीता इतनी गंदी थी। यह इसमें लेखक के कोई अपने अंश नहीं है। पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, यह रामायण के अध्यायों के अनुसार पूरा का पूरा लिखा गया है। अब इसमें देखिए, सीता ने कहा कि तुम मेरे अंगों को आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। अरण्यकांड 56 अध्याय। अब इससे इस परिणाम तक पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अपनी स्पष्ट अनुमति नहीं दी। राम ने सीता से कहा कि रावण ने तुम्हें बिना तुम्हारा सतीत्व नष्ट किए कैसे छोड़ा होगा। राम द्वारा इस दोषारोपित सीता से निम्नांकित उत्तर दिया कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हैं। सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती थी। मैं केवल अबला स्त्री हूं, मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है, तथापि मन से तुम्हारे निकट रही हूं, ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। सीता ने न केवल इतना ही कहा, किंतु सीता ने दृढ़ता पूर्वक यह नहीं कहा कि रावण ने मेरा सतीत्व नहीं भंग किया। युद्धकांड 118 अध्याय। सीता का गर्व देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया और उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए गए आरोपों की शरण ली और उसे जंगल में छोड़ देने की लक्ष्मण को आज्ञा दी। तब सीता ने अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूं, मुझे वहां ना भेजो। लेकिन राम कहाँ मानने वाले थे, उनको तो भेजना था, क्योंकि अब उन्हें सीता के ऊपर विश्वास नहीं था और वह ईश्वर थे
त्रिकालदर्शी थे और वह देख चुके थे कि सीता के साथ क्या हुआ है, इसीलिए उन्होंने सीता को छोड़ा। अगर कोई कहता है कि नहीं, सीता को उन्होंने प्रजा के कहने पे छोड़ा, तो जब वो त्रिकालदर्शी थे, साक्षात प्रभु थे और विष्णु का अवतार थे, तो उन्हें सब कुछ पता था कि सीता के साथ क्या क्या हुआ और सीता के साथ क्या क्या हुआ है। जब यह उन्हें पता था तो उन्हें बिल्कुल कदापि उन्हें नहीं छोड़ना था। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं सच्ची रामायण, और सच्ची रामायण किस प्रकार से हमारे समाज में आज जागृति पैदा कर रही है, यह आप सभी को स्पष्ट है। तो साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है का घंटी है वो जरूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि सच्ची रामायण का जो कहानी है या सीरीज है वह अगली वाली आ गई है, जिससे आप ये जान पाएं कि सीता के चरित्र में और भी क्या गोलमाल था, ये सुस्पष्ट है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।